बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट हैं और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ एफकैट और सीपीएफ एस्पिरेंट भी हैं। मैं कहता हूँ जब ग्रेजुएशन लेवल पे फौज के अंदर की एंट्रीज की बात होती है तो सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ को हम कैसे भूल सकते हैं। और मुझे लगता है कि यही रास्ता है बेहतर अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करने का और अपने आप को फौज में जाने का। कमीशन कैटेगरी में ग्रेजुएशन लेवल पर ये बेस्ट ऑप्शन के तौर पर भी है, बट ज़रूरत है एक सही स्ट्रैटेजी की, ज़रूरत है एक सही प्रिपरेशन की। हम आपके सामने बिल्कुल ज़बरदस्त लेके आ रहे हैं आपके लिए मॉडल पेपर, जो कि सीडीएस फर्स्ट बिल्कुल 2023 आपका 16 अप्रैल का टारगेट है। साथ ही साथ एफकैट फर्स्ट भी हम 2023 कहेंगे और सीपीएफ फर्स्ट भी हम 2023 कहेंगे। तो बिल्कुल 2023 का जो मिशन है वो शुरू हो चुका है इन जबरदस्त मॉडल पेपर्स के साथ। तो आपको बस करना क्या है कि इन मॉडल पेपर्स को देखना है, बाकायदे बढ़िया नोट्स बनाना है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म कहीं से स्टडीज़ कर रहे हो, बट मैं कहना चाहता हूँ कि ये मॉडल पेपर और इन मॉडल पेपर में व्याप्त जो क्वेश्चन हैं आपके लिए, वो आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हैं आपके लिए। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चन कलेक्शन कलेक्ट करते जाइए और फाइनली आने वाले एग्जाम में 100% सफलता सुनिश्चित करिए। तो किस बात का इंतजार, बिल्कुल तेजी के साथ शुरू करते हैं सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ स्पेशल आपका ये मॉडल पेपर। जय हिंद, जय भारत। Jai Hind everyone, my name is Pranjali Pandey, faculty of English from Major Culture Classes. So here we are with the model paper of CDS, CAPF and FCAT, जो कि आपकी एग्जाम में सफलता के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यू ऑल नीड टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि आपके इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए और जो गलत हुए हैं उनमें से आपको सीखना है ताकि आगे के लिए आप बेहतर बन पाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है, जो कि इस बार सीडीएस में एक नया पैटर्न हमको देखने को मिला था, ये उसी से रिलेटेड है बच्चों। Now in each question the word in capital letters is used in 4 different ways, numbered 1 to 4. Choose the option in which the usage of the word is incorrect. Now you need to read the question very properly. Incorrect या inappropriate है। अब देखिए, पहला वर्ड है use। अब आपको इन 4 ऑप्शंस में देखना है कि use वर्ड का इस्तेमाल किस सेंटेंस में गलत यूज हुआ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, He gained practice in the use of camera. उसने कैमरा के इस्तेमाल में प्रैक्टिस गेन कर ली, बिल्कुल सही है। This method is a handy use for prototyping and testing queries. ये जो मेथड है ये एक हैंडी यूज है प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग क्वेरीज के लिए। नो, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा बिल्कुल गलत यूज हुआ है बच्चों यहाँ पे। दिस मेथड इज़ अ हैंडी यूज़ नहीं है, एक हैंडी यूटिलिटी है, मतलब जिसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके जिसको। तो यहाँ पे यूज़ नहीं यूटिलिटी होगा। मीन्स ये मेथड जो है वो एक बेहतर तरीका है प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग क्वेरीज के लिए। थर्ड, दो द लाइक्ड आर्ट शी हैड नो यूज़ ऑफ मॉडर्न आर्ट। दो उसको आर्ट अच्छी लगी मगर फिर भी उसको मॉडर्न आर्ट का कोई भी इस्तेमाल नहीं था। करेक्ट यूसेज, आफ्टर द लिटिगेशन शी हैड द यूज़ ऑफ एस्टेट फॉर लाइफ। लिटिगेशन के बाद मतलब लॉ सूट के बाद, केस के बाद उसका जो इस्तेमाल था एस्टेट का वो किसके लिए था, उसकी खुद की जिंदगी के लिए। सो सेकेंड ऑप्शन में यूज का यूज बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेट। अब देखिए वेट का यूज किस सेंटेंस में इनएप्रोप्रिएट है। लेट्स फाइंड आउट। आई एम जस्ट वेटिंग टू सी हिम लूज इन वन ऑफ हिज रेकलेस वेजर्स। हम बस वेट कर रहे हैं कि वो कैसे हारे अपने यूजलेस कामों में। He needs to have a cup of coffee, waiting in the bed every morning to get up. He augmented his income by waiting on the table in small restaurants. वो augment करता चला गया अपनी इनकम को छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में इंतज़ार करते हुए। फोर्थ, I had to wait in line for almost an hour to get to the ATM. अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में he needs to have a cup of coffee, waiting in the bed की waiting by the bed मतलब उसका इंतज़ार करते हुए every morning to get up, उसके उठने पे, राइट। तो वेटिंग इन द बेड नहीं होगा, वेटिंग बाय द बेड का यूज होगा। तो सेकंड में वेटिंग का इस्तेमाल इनएप्रोप्रिएट तरीके से बच्चों हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंजॉय। The children enjoyed a lot at the birthday party. Second, he had enjoyed great success in life. Third, she enjoys his company. Fourth, I cannot enjoy the music as I am worried about my exams. Generally हम देख पा रहे हैं कि हर बार enjoy के बाद एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्योंकि enjoy एक ट्रांजिटिव वर्ब है, बट पहले सेंटेंस में enjoy के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो enjoyed के बाद क्या लग जाएगा, themselves। Is that clear? So inappropriate usage किस में हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, quick. She prepared a quick and tasty dinner. Second, I was taken by surprise by the quick turn in the road, sudden turn. 3, you need to do some quick thinking to get the answer right.
4, द स्ट्रीट्स आर जनरली क्विक विथ ट्रैफिक इन द मॉर्निंग। अब देखिए ट्रैफिक से भरी हुई होती है, क्विक, टर्न, सडन कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्विक का यूज नहीं होगा। अब जनरली ट्रैफिक से भरा हुआ है, जनरली स्वैम्ड मतलब फिल्ड होना, स्वैम्ड विद, हम लोग स्वैम्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं, या फ्लडेड विद ट्रैफिक इन द मॉर्निंग, किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, बट क्विक का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। गॉट इट? सो फोर्थ हमारा कौन सा ऑप्शन है? इनएप्रोप्रिएट। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, fill. The story of her brave life filled our hearts with joy. The marriage party filled 2 floors of the house. भर दिया था। The young prince will soon fill the throne. अब young prince क्या throne को fill कर सकता है? बिल्कुल नहीं। He is going to occupy the throne. तो यहाँ पे fill का use बिल्कुल क्या है? गलत। The young prince will soon fill the throne नहीं होगा, क्या हो जाएगा बच्चों? Occupy the throne. Fourth, he fill up on his favorite dessert. उसने अपने आप को favorite dessert से क्या कर लिया था? बिल्कुल भर लिया था, मतलब अच्छे से खा के, right? So third is inappropriate. Got it? Next you have homophones. Again this is part of those questions जो इस बार एग्जाम में एक नए पैटर्न के तौर में आए थे, जिसमें आपको homophones दिए गए थे और उनका मीनिंग आपको रेक्टिफाई करना था। Here we have brought a sentence in the form of fill in the blanks और आपको correct word का usage यहाँ पे करना है। Now I am feeling dash now, weak, weak, none। अब देखिए ये week का मतलब बच्चों क्या होता है? सप्ताह। ये वे क्या होता है? जो मोमबत्ती की थ्रेड होती है, थ्रेड ऑफ अ कैंडल जो बर्न करती है, उसको हम बोलते हैं विक, थ्रेड ऑफ अ कैंडल। वीक, ये वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। तो अब आप बताएं कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली आई एम फीलिंग व्हाट? आई एम फीलिंग वीक नाउ ये कॉमन साउंडिंग वर्ड्स हैं बट इनका मीनिंग अलग होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, One should dash oneself to the new circumstances. एक को नए circumstances के क्या हो जाना चाहिए? फेवरेबल हो जाना चाहिए, मतलब अनुकूल हो जाना चाहिए। Now यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं, adapt means to adjust one according to the surrounding, एक को एडजस्ट कर लेना सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। अडेप्ट मतलब एक एडजेक्टिव है बच्चों, इसका मतलब होता है स्किलफुल। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, टू टेक ओवर समथिंग न्यू। शी अडॉप्टेड अ न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसने सीखा नया स्टाइल राइटिंग का, दैट इज एडॉप्ट। नन ऑफ दीज। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम अनुकूल बना रहे हैं अपने आप को नए सर्कमस्टांसेस से। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन नॉट डैश माई ओपिनियन अबाउट हर। आप मेरे ओपिनियन उसके बारे में क्या नहीं कर सकते? अल्तार, ऑल्टर, ऑथर। द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस इज नो वर्ड। अल्तार क्या होता है समझते हैं। जैसे जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ पे एक टेबल जैसा रखा जाता है जिसमें आप रिलीजन से रिलेटेड जो भी आपकी रिलीजियस थिंग्स हैं उसको वहाँ पे प्लेस कर सके, राइट? जैसे चर्चेस में कैंडल्स वगैरह, टेम्पल्स में प्रसाद वगैरह, जिसको आप प्रॉपर्ली उस टेबल में क्या कर सके? प्लेस कर सके। दैट इज द अल्तार। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना, मोल्ड करना, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप उसके लिए मेरा ओपिनियन क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, there was an dash of volcano near Gujarat border. eruption का मतलब होता है विस्फोट, राइट? Eruption का मतलब होता है something entering in, means a gust of wind erupted into the house, मतलब एक sudden entrance। ये क्या हो रहा है? something which comes out with a sudden noise। so यहाँ पे volcano क्या होगा? it comes out, तो यहाँ पे eruption होगा ना कि eruption होगा। got it? more or less इनकी जो pronunciation है वो सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इट इज नॉट हेल्दी टू डैश योर हेयर। अब DIE का मतलब क्या होता है? मरना। DYE का मतलब क्या होता है? जो हम कलर करते हैं अपने हेयर को, जो लोग कलर करते हैं, जो ओल्ड पीपल, सो दैट इज योर डाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज नॉट हेल्दी टू डाई हेयर। गॉट इट? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नाउ यू हैव दिस कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। आपको क्या करना है? इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करना है? आंसर करना है। चलिए,
The comprehension says power and possession have been central pursuits of modern civilization for a long time. अब ये जो एक ताकत है और possessions है, owning of certain things है, वो हमेशा से क्या रही है, business रही है modern civilizations का काफ़ी लंबे समय से. They blocked out or distorted other features of Western resonance which promise so much for humanity. इनकी वजह से बाकी जो चीज़ें जो humanity को एक better stage पे ला सकती थी, उनको इन्होंने क्या कर रखा है, block कर रखा है. What people have been and are still being taught to praise are, आज तक लोगों को क्या सिखाया गया है और अभी भी आगे सिखाया जा रहा है कि वो किस चीज़ की बड़ाई करें. मनी, सक्सेस, कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ अदर्स, एक्विजिशन ऑफ मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट्स. एक्विजिशन मतलब एक्वायरिंग ऑफ मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट्स. मॉडर्न सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, वेदर कैपिटलिज्म, fascist or communist, reject in their working the basis principle that the free and creative unfoldment of every man, woman and child is the true measure of the worth of any society. Basically ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो या वो हमारा सोशल सिस्टम हो, हम चाइल्ड और वुमेन की जो पावर है उसको क्या करते जा रहे हैं, रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं और जो बेसिक ऑनेस्टी है अपने कामों से वो रिड्यूस करते चले जा रहे हैं. Such unfoldment requires understanding and imagination, integrity and compassion, cooperation among people and harmony between the human species and rest of nature. और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलजुल के उनके imaginations, उनके thoughts को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा. Acquisitiveness मतलब greed between the human species and the rest of nature. Acquisitiveness and the pursuit power have made the modern man an aggressor against everything that is non-human, an exploiter and oppressor of those who are poor, meek, unorganized, a pathological type which hates and distrusts the world and suffers from both acute loneliness and false pride. ये जो लालच है और आज का जो greed है वो लोगों में इतना ज़्यादा भर चुका है कि वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, पुअर लोगों को और दबाना, जो कमज़ोर है उनके ऊपर कंट्रोल करना, और इस वजह से वो अंत में क्या रह जाते हैं, अकेले और बिना किसी के सहारे के रह जाते हैं. So this is what all the passage is about. You can reread it again. Now coming over to the questions. देखिए, The author appears to be advocating which of the following approaches to be adopted by the society. Author के अकॉर्डिंग सोसाइटी को कौन सा अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, कैपिटलिस्टिक, कम्युनिस्ट, ह्यूमनिस्टिक या अथॉरिटेरियन. ऑफ कोर्स इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अगर अडॉप्ट करे तो वो कभी भी कोई भी काम गलत नहीं करेगा. सो ऑथर के अकॉर्डिंग हमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए. Which of the following best describes the behavior of modern man? एक modern man का behavior सबसे बेहतर कौन describe कर सकता है? Imaginative and sympathetic मतलब वो बहुत ज़्यादा विचारों वाला और बहुत sympathize है. Cruel and greedy, conscientious and cooperative, perceptive and creative. देखिए ultimately यहाँ पे modern man को क्या बताया गया है, वो acquisitiveness और बहुत ज़्यादा pursuits पे believe करता है, तो वो क्या हो जाता है आपका cruel and greedy, right? वो बहुत ज़्यादा cruel और बहुत ज़्यादा greedy हो चुका है. According to the passage, why has modern man turned out as an enemy of everything that is non-human? ये जो हमारा नॉर्मल मैन है ये अल्टीमेटली हर एक चीज़ का एक एनिमी क्यों हो चुका है जो कि नॉन ह्यूमन है. क्यों? क्योंकि वो डिराइव हो चुका है पावर ऑफ एक्विटिवनेस और ग्रीड, और पावर की जो चाहत है वो इतनी ज़्यादा उसमें भर चुकी है कि वो हर चीज़ का एक दुश्मन बन बैठा है जो कि नॉन ह्यूमन है. हर चीज़ वो अपनाना चाहता है अपने अंदर. सो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट, Now you have these questions which are related to ordering of words. अब आपको क्या करना है, इन questions को पढ़ना है और फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा. Now for example, अब हमें पता होता है कि सेंटेंस में जो शुरुआत होती है वो जनरली सब्जेक्ट से होती है. इन केस अगर हमारी शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं भी हुई है तो इट कैन बी ईदर अ gerund और एन इन्फिनेटिव, राइट. तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश किया करें. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे शुरुआत पी, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे शुरुआत किससे किससे हो रही है, आर और पी से. अब आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, पी या आर. आर देखते हैं बच्चों, फिलिंग अप लैक्स ऑफ वैकेंसीज को भरते हुए. वुड बी, अब देखिए ये अगर सब्जेक्ट है तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है जो कि बिल्कुल फिट बैठ रहा है. तो आर के बाद पी इज गिविंग गुड सेंस. आर के बाद एस, फिलिंग अप लैक्स ऑफ वैकेंसीज टू इंश्योर टाइमली एंड एफिशिएंट. वुड बी एफिशिएंट व्हाट,
एफिशिएंट, अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसके बाद हमें कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको नाउन, तो अगेन आर के बाद एस तो आ सकता था, एक बार मान लेते हैं, बट एस के बाद पी नहीं बैठ रहा है या क्यू नहीं बैठ रहा है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी बेटर। एस के बाद पी आना चाहिए था, बट यहाँ पे बच्चों एस के बाद क्या आया है, क्यू, दैट इज रॉन्ग। सो आर क्यू एस पी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। 14, रीड इट। फिलिंग अप लैक्स ऑफ वैकेंसीज, लैक्स ऑफ वैकेंसीज को भरते हुए वुड बी अ गुड स्टार्ट, एक अच्छा स्टार्ट होगा किसके लिए, टू इंश्योर करने के लिए टाइमली और एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अगर हमें पब्लिक सर्विसेज को टाइमली डिलीवर करना है तो हमें वैकेंसीज को क्या करना पड़ेगा, बहुत प्रॉपर्ली फिलअप करना पड़ेगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अगेन वी कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास शुरुआत P Q R S चारों से हो रखी है। अब आपको एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे जो बिगिनिंग होगी वो किससे होगी, Q, टू बी मेकिंग वन ऑफ, अगेन नो, नॉट एन ऑप्शन। B, अ बैड हिट एंड इज कंसिडर्ड, एंड मतलब इसके पहले भी कुछ दिया होना चाहिए था। R, द वर्स्ट रिकवरीज इन द ग्लोबल मार्केट। Q, टू बी मेकिंग वन ऑफ, नो। S, द इंडियन टूरिज्म सेक्टर हैज टेकन, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, एस से शुरुआत होगी बच्चों। लेट्स रीड आउट। द इंडियन टूरिज्म सेक्टर हैज टेकन अ बैड हिट, उसने लिया है एक बहुत ही बुरा हिट, एंड इज कंसिडर्ड टू बी मेकिंग वन ऑफ द वर्स्ट रिकवरीज इन द ग्लोबल मार्केट, और कंसिडर किया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट रिकवरी ग्लोबल मार्केट में बना रही है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, D for dog, D is the correct option, right? S P Q R. Next, question number 16. Subramaniam Swamy asked whether, अब ये तो समझ में आ रहा है कि भाई सब्जेक्ट हमारा P से शुरू हो रहा है, बट P से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, P के बाद हमारे पास R भी है, P के बाद Q भी है। नाउ रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट क्या होना चाहिए था। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा वेदर, अब ये तो समझ में आता है बच्चों, वेदर के बाद और आना चाहिए था, ठीक। वेदर और क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस है हमारे। PR, सुब्रमण्यम स्वामी आस्क्ड वेदर द स्लो डाउन ऑफ द के बाद क्या है, नाउन, ऑफ द प्रीवियस 8 क्वार्टर्स वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड और नॉट। प्रीवियस मतलब पिछला, एडजेक्टिव 8 क्वार्टर्स। अब नाउ दिस इज हियर अ नाउन, वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड और नॉट, बिल्कुल सही, सी इज साउंडिंग करेक्ट, और ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो कि करेक्ट रीजनिंग के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट 17, P Q R S, हमारे पास क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए हुए हैं P Q R से। चेक इट आउट कि यहाँ पे शुरुआत किससे होगी। P, out over rupees 3 lakh crore for the full year, the center owes states over 3 lakh, then the center owes states over rupees 1.5 lakh crore, उसके बाद the financial year and may have to the folk for the first 4 months of। now ये बात आप समझ गए हैं कि आपको S नहीं देखना है, R से शुरुआत होगी, R से हमारे पास शुरुआत नहीं होगी बच्चों, the financial year and may have, again and से पहले कुछ आना चाहिए। P, out over rupees, out से भी शुरुआत नहीं हो रही है। Q से शुरुआत होगी, द सेंटर ओ स्टेट्स ओवर रुपीज 1 लाख करोड़, बट Q के बाद S, अगेन Q के बाद S, दोनों ऑप्शन में बच्चों दिया हुआ है। द सेंटर ओ स्टेट्स ओवर रुपीज 1.5 लाख करोड़ फॉर द फर्स्ट 4 months ऑफ। अब ऑफ के बाद क्या आएगा, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऑफ आउट, ऑफ के बाद आउट नहीं आ रहा है, तो ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड may have to fork out over rupees 3 lakh crore for the full year. So this is making correct option. So C हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। Next, question number 18. Read and find out quickly. Now question number 18. Let's see कि यहाँ पे शुरुआत बच्चों किससे होगी। देखिए यहाँ पे R, P और S है। R के बाद R, अनदर हाई पावर कमिटी, शुरुआत हो सकती है कोई दूसरी हाई पावर कमिटी। R के बाद S, अनदर हाई पावर कमिटी जनरेशन कॉर्पोरेशन इज नो, ए ऑप्शन नहीं होगा। अनदर हाई पावर कमिटी फ्रॉम द तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन इज डूइंग इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल सही, RPSQ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, S1. Now S1 से शुरुआत, 20 men were killed and Hitler missed being hit in a barrage means continuous गोलाबारी होना of police bullets by only 2 feet। अब देखिए S1 के बाद यहाँ पे हमारे पास जो शुरुआत हो रही है वो P और Q से हो रही है। P, हिटलर थ्रेटन सुसाइड, हिटलर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और हंगर स्ट्राइक किया। Q, द मैन नेक्स्ट टू हिम डाइड, और उसके बगल में जो आदमी था वो मर गया। अब देखिए पहले क्वेश्चन में बता रहा है S1 में कि वो मिस हुआ बुलेट से बहुत ही 2 feet से, और उसी के बाद में वो बता रहा है कि उसके बगल वाला आदमी मर गया, बिल्कुल सही। सो
अल्टीमेटली S1 के बाद हमको क्या मिल जाना चाहिए, Q इज द करेक्ट ऑप्शन, और Q के बाद P इज द क्लियर ऑप्शन. द मैन नेक्स्ट टू हिम डाइड. Hitler threatened suicide in prison and attempted a hunger strike. Now P के बाद R आएगा कि S आएगा, let's check. In the end he stood trial and was convicted of treason, या फिर in the end या फिर क्या हो जाएगा, That event should have ended. अब ये जो अल्टीमेटली है हमारे पास, दैट इवेंट लास्ट में बता रहा है कि वो उसको एंड कर सकता था. सो ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, QPSR इज द करेक्ट ऑप्शन. गॉट इट, दैट इज योर डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. In Asian countries, it is so much harder for a dark-skinned girl than a boy. Now, what is the option out of these? You have an option from P, S, Q. इन तीनों में से अब आपको स्टार्टिंग सबसे पहले फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो जाएगी, राइट? P, S, Q. Check out. It is not surprising these women grow up to value fair skin more than the darker ones. Q, and not so much in hiring process but to be socially acceptable. It is almost like questioning the very essence of someone's existence. Yeah, young girls are conditioned to believe that no boy will be attracted to them because of their dark skin. Now, in Asian countries dark harder होता है एक डार्क स्किन गर्ल के लिए. क्यों हार्डर होता है? क्योंकि अल्टीमेटली गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है ये बिलीव करने में कि कोई भी लड़का उनकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होगा क्योंकि उनकी डार्क स्किन है. नाउ दिस इज रिलेटेड टू S1. सो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन शुरुआत किससे कर रहा है बच्चों, S से, और S से हमारे पास एक ही ऑप्शन है. नाउ लेट अस मेक सेंस. SRQP. S we have read, R. It is almost like, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे questioning the very essence of someone's existence. किसी की existence को क्या करना, question करना. SRQ, and not so much in the hiring process but to be socially acceptable. It is not surprising these women grow up to value fair skin more than the darker ones. अब आखिरी में ही बताएगा कि वो क्या होती है, बड़ी होती जाती हैं उसी को वैल्यू करते हुए. सो अल्टीमेटली हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाता है, SRQP. I hope you people must have understood. Now, next we have the spotting error part. आपको क्वेश्चन को रीड करना है और फाइंड आउट करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा. Question number 21. Older adults staying alone, segregated from their families, differentiated from their families, or in institutions frequently suffers from loneliness, depression, anxiety and physical pain. अब वो जो बड़े लोग होते हैं जो अकेले रह जाते हैं और अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो सफ़र करते हैं लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फिजिकल पेन से. अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ओल्डर अडल्ट. सिंगुलर की प्लूरल, ऑफ कोर्स प्लूरल. सो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब का यूज होना चाहिए था वो भी प्लूरल होना चाहिए था, बट सफर्स तो यहाँ पे सिंगुलर आया है, दैट इज रॉन्ग. तो यहाँ पे सफर्स ना हो के क्या हो जाएगा, सफर. सो एरर हमारा किस पार्ट में है बच्चों, एरर इज इन द बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. I also believe the Prime Minister when he says his government is delivering the promise of minimum government and maximum governance. हम भी Prime Minister का विश्वास इस बात पे कर लेते हैं जब वो अपना वादा पूरा करने के लिए बोलते हैं कि वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करेंगे. अब देखिए डिलीवरिंग मतलब यहाँ पे कोई डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, वो अपना प्रॉमिस या अपना वादा पूरा करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे उनको ऑन प्रीपोजिशन देने की ज़रूरत है क्योंकि हम किसी सामान की डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, किसी वादे को पूरा करने की बात कर रहे हैं. एंड डिलीवरी ऑन का मतलब हो जाता है अपने वादे को पूरा करना. सो हियर इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसको हमें लगाने की जरूरत है. सो एरर इज इन पार्ट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. The preacher said to his followers, live your life as peacefully as possible lest your life may go in vain. अब देखिए यहाँ पे lest का यूज हुआ है. lest बच्चों एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है वरना. lest अपने साथ जो मॉडल का यूज करता है वो होता है should, और यहाँ पे जो हमने मॉडल का यूज किया है दैट इज मे, जो कि बिल्कुल गलत होगा. तो मे की जगह क्या लग जाना चाहिए था, should. तो एरर हमारा किस पार्ट में है, सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. Since it was difficult for them to negotiate in their own language, they used a universal accepted form of sign language. क्योंकि उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा था अपनी खुद की भाषा में चीज़ों को समझा पाना, तो उन्होंने एक ऐसी भाषा का उपयोग किया जो कि हर जगह पे समझी जा सकती थी. अब देखिए अंडरस्टूड मतलब समझी जा सकती थी ना. अंडरस्टूड कैसा, यूनिवर्सल, एडजेक्टिव, नो. अब यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म ऑफ अंडरस्टूड जो समझी गई हो, सो यहाँ पे एडवर्ब की ज़रूरत है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई सिर्फ एडजेक्टिव करता है, राइट. अब यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है जिसको क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा. तो यूनिवर्सल नहीं होके क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिवर्सली फॉर्म, अंडरस्टूड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. सो एरर इज इन पार्ट बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. Investments in blended education with a focus on digital and remote education must make so that schools are ready for closures in the future. अब ये बताइए, जो इन्वेस्टमेंट्स इन ब्लेंडेड एजुकेशन किए जा रहे हैं क्या वो खुद से कर लेंगे? सबसे पहले तो ये पहचानिए सेंटेंस एक्टिव की पैसिव. सेंटेंस पैसिव है और पैसिव में मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती. मॉडल्स जो है वो अपने बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेते हैं. तो इन्वेस्टमेंट्स करे जाने चाहिए थे, तो मस्ट मेक नहीं होगी, क्या हो जाएगा? मस्ट बी मेड, सो दैट स्कूल्स जो है वो रेडी हो जाते हैं आगे के लिए. सो एरर हमारा किस पार्ट में है बच्चों? एरर इज इन बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. बच्चों यहाँ से हमारा क्लोज टेस्ट शुरू होता है. रीड इट एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन कहाँ फिट बैठेगा. द गोरिल्ला इज समथिंग ऑफ अ पैराडॉक्स डैश द अफ्रीकन सीन, जो कि कहाँ से है? अफ्रीकन सीन में एक समथिंग पैराडॉक्स से है. इन टू फ्रॉम एट. अब गोरिल्ला इज समथिंग ऑफ अ पैराडॉक्स, अफ्रीकन सीन में पैराडॉक्स की तरह काम कर रहा है. सो हमारा क्या हो जाएगा? इन 26 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 27. One thing one knows him very well. He has been attacked, untreated, captured, killed. उसको क्या किया गया है? He has been untreated and imprisoned. अगर मार दिया गया होता तो imprisoned तो नहीं किया जा सकता था, अटैक भी नहीं किया जाएगा, captured. अब imprisoned ऑलरेडी दिया है तो उसको बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है और उसको imprisoned कर दिया गया है. कहाँ पे? zoos में. His bones have been mounted, installed, set up, kept इन म्यूजियम्स. उसके जो बोन्स करे गए हैं उनको क्या किया गया है? रखा गया है म्यूजियम्स में. अब म्यूजियम्स में वो चीज़ रखी जाती है जो एंटीक होती है. तो अब यहाँ पे माउंटेड का मतलब होता है चढ़ जाना. वी माउंट ऑन चेयर्स, राइट. तो यहाँ पे उसको चढ़ाया नहीं गया है, उसको रखा गया है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. एवरीवेयर एंड ही हैज ऑलवेज एक्सर्टेड अ स्ट्रॉन्ग व्हाट? इफेक्ट, फैसिनेशन, अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस अपॉन साइंटिस्ट. साइंटिस्ट वो अपना प्रभाव डालेगा. फैसिनेशन नहीं होगा, फैसिनेटेड बाय, अट्रैक्शन ऑन होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 29. उन्होंने साइंटिस्ट पे अपना बहुत प्रभाव एक्सर्ट किया है, फोर्स अपॉन किया है. नेक्स्ट, ही इज एन ऑब्वियस डैश विद आवर पास्ट. ही हैज एन ऑब्वियस अटैचमेंट, कनेक्शन, लिंक या मॉन्स्टर. अटैचमेंट का मतलब क्या हो जाता है? अटैचमेंट मतलब दिल से किसी का रिश्ता होना. तो हमारे पास से उसका बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है? हमारे पास एक अटैचमेंट हो चुका है. ऑफ कोर्स ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस में से 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए. एंड आपको इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है सो दैट आगे के लिए ये आपके लिए एक अच्छा रोल प्ले करें और एग्जाम में आपको सफलता दिलाएं. थैंक यू.